हेलो दोस्तों, मैं रजनीश बिंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं बिंद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी के बारे में। जो ज्योग्राफी का टॉप 25 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। कल हमने देखा था हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो आज हम ज्योग्राफी का टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। हम डेली हर एक दूसरे सब्जेक्ट का 25 क्वेश्चन देखते आएंगे, ठीक है। तो इसके देखते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं ये 25 जो क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? ठीक है, डैम्स, ये जो बांध है डैम्स, ठीक है। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बांध हैं? गुजरात में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? आपको बताना है कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा बांध है। और ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है यूपी SSC के युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी का जो परीक्षा हुआ था 2018 में, उसमें ये पूछा गया था, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें दिखा रहा हूँ आपको, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक। तो हमारा इस तरह से एक रिवीजन भी होता रहेगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सब लिया है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा बांध है, और सबसे ज़्यादा बांध, ठीक है। सबसे ज़्यादा बांध कौन से स्टेट में पाया जाता है? गुजरात में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र में? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे ज़्यादा बांध पाए जाते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैदन, ठीक है, पैदन जल विद्युत जो परियोजना है किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? ये देखिए, कृषि प्राविधिक भर्ती जो हुई थी उसका ये क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि पैदन जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन से राज्य में पाई जाती है, स्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र में? तो ये जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसका राइट आंसर महाराष्ट्र होगा, डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पर आपको चेपारा झरना, पोथमेंडू या फिर व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना मिलेंगे? ठीक है, कौन से हिल स्टेशन है? एक कोई हिल स्टेशन है, ठीक है, एक हिल स्टेशन जहां पे आपको चेपारा झरना, पोथमेंडू पॉइंट व्यू जो है, पोथमेंडू पॉइंट व्यू और अटुकाद झरना मिलेंगे, ठीक। कौन से हिल स्टेशन पे? ऑप्शन है मुन्नार, बी ऊटी या फिर कोडईकनाल या फिर यरकौड में? आपको बताना है कहाँ पे ये सब, कौन से हिल स्टेशन पे ये जितने भी हैं ये सब मिलेंगे। तो कहाँ पे मिलेंगे? ये राइट ऑप्शन ए, मुन्नार पे, ठीक है। मुन्नार जो हिल स्टेशन है वहाँ पे चेपारा झरना और पोथमेंडू व्यू पॉइंट और अटुकाद झरना ये सब आपको मिलेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी भारतीय प्रायद्वीप में पेनिनसुलर जो प्लेटू है, ठीक है, उसमें पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी नदी कौन सी है? ज्योग्राफी में मैंने आपको पढ़ाया था। तो कौन सी है? ऑप्शन है नर्मदा है, फिर बी है तापी, साबरमती या फिर कोयना? आपको बतानी है कौन सी है नदी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है बी, तापी नदी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना में नहीं मिलती है? ठीक है, कौन सी नदी जो है यमुना में जाके नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन या फिर सोन? आपको बताना है कौन सी नदी जो है यमुना नदी में नहीं मिलती है? बेतवा, चंबल, केन या फिर सोन नदी? तो कौन सी है? राइट ऑप्शन डी, सोन रिवर जो है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? जो कामिनी है, हेमवती और अमरावती, ये कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शन है महानदी की, कृष्णा नदी की या फिर कावेरी या गोदावरी की? तो किसकी है ये? राइट ऑप्शन होगा सी, कावेरी, ठीक है।
कावेरी की जो है ये सब सहायक नदियां हैं। कौन है? काबिनी है, हेमवती है और अमरावती। 7वां क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटी नदी कौन सी है? अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटी नदी कौन सी है? कावेरी है, कृष्णा है, नर्मदा है या फिर सोन नदी है? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, सोन रिवर। ठीक है, सोन नदी जो है सबसे छोटी नदी है। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी पश्चिमी, ठीक है, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है और गरसोपा जलप्रपात में बनती है? ठीक है, जो इसमें से कौन सी नदी है जो पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंचाई चट्टान से गिरती है? ठीक है, और गरसोपा गरसोपा जलप्रपात जो है वो बनाती है? ठीक है, कौन सी नदी है? घाटप्रभा है, हेमावती है या फिर शरावती या फिर काबिनी? आपको बताना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, कबिनी जो है। ठीक, 8 क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाद तंत्र रखती हैं? ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां जो होती हैं, ठीक है, निम्न में से कौन सा अपवाह यानी किस दिशा में किस डायरेक्शन में वो बहती हैं? अरीय, खंडित, वृक्षनुमा या फिर जालीदार? ठीक है, आपको बताना है कि दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो अरीय या फिर खंडित, वृक्षनुमा या फिर जालीदार? ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है सी, वृक्षनुमा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? हमने पढ़ा था जो रिवर सिस्टम है, नदी तंत्र, उसमें पढ़ा था कि भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां हैं। ठीक है, जो जिनका स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील से निकलता है वहां से, और बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो बताइए, पहला ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना और सतलज, या ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना और सिंधु, या झेलम, यमुना और सतलज। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है डी, झेलम, यमुना और सतलज। ठीक है, आगे देखते हैं, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ठीक है, यह तिब्बत येमचुंगा ग्लेशियर जो है से शुरू होती है, जहां इसे चंपा जो चाइना में बोली जाती है ये, ठीक है, चाइना की ये नदी है, फिर इंडिया में आती है तो उसको हम किसी और नाम से जानते हैं जो कि है यमुना। ठीक है, तो चोंगपो कहा जाता है और दिहांग नाम से तहत भारतीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो दिहांग नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां सुबनसिरी और कामेग, धनसिरी और मानस और तिस्ता है। नदी का नाम क्या है? सॉरी, मैंने ये क्वेश्चन में ही बता दिया था, तो और ये आपको ऑप्शन अभी बता देता हूँ, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या फिर नर्मदा। आपको बताना है कि कौन सी नदी इसमें से है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह सी, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ट्वेल्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? ठीक, ऑप्शन है सावित्री, मूठा, लूनी या फिर गिरना। आपको बताना है कौन सी नदी जो है
थार रेगिस्तान से होके बहती है। तो कौन सी बहती है? ये जो मूठा है, ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सिपकिला दर्रा जो सिपकिला पास है हिमालय की किस घाटी में स्थित है? ठीक है, सतलज, नाभा घाटी या फिर चंद्रा घाटी या फिर कुल्लू घाटी। ठीक, आपको बताना है कि जो सिपकिला दर्रा है वह कौन सी सिपकिला दर्रा जो है हिमालय की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में, नाभा घाटी, चंद्रा घाटी या फिर कुल्लू घाटी। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है ए। ठीक है, सतलज घाटी पे, सतलज घाटी के में स्थित है सिपकिला दर्रा। ठीक है, आगे देखते हैं 14 क्वेश्चन। श्रीनगर घाट, श्रीनगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, नदी के जो श्रीनगर है वो कौन सी नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है कि श्रीनगर कौन से नदी के तट पे स्थित है? सिंधु, झेलम, रावी, व्यास। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? झेलम। ठीक है, झेलम नदी के किनारे स्थित है, तट पे स्थित है। ठीक है, 15 क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? ठीक, जो भाखड़ा नगर बांध है वो किस नदी पे बना हुआ है? ऑप्शन है चेनाब, ताप्ती या फिर सतलज या रावी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वह है सी, सतलज नदी पे। ठीक, भाखड़ा नगर बांध जो है सतलज नदी पे बना हुआ है। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। चमेरा बांध किस नदी पर बना हुआ है? चमेरा बांध जो है वो किस नदी पे है? सतलज पे है, रावी पे है, ब्यास पे है या चेनाब पे है? तो कौन से ऑप्शन सही होगा? सतलज, रावी, ब्यास और चेनाब। तो इसका राइट ऑप्शन रावी है, बी ऑप्शन। ठीक है, 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिन के नाम से जानी जाती है? ठीक है, इनमें से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिन के नाम से जानी जाती है? कावेरी या फिर ब्राह्मणी या फिर बैगई या फिर पेन्नार? तो कौन सी नदी है? पेन्नार। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 18 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है? ठीक है, नहीं मिलती है, खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ठीक है, माही, ऑप्शन है माही, साबरमती, कोयना या फिर तापी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वह है सी, कोयना। कोयना नदी जो है वह खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती है। ठीक, 19 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी नदी है जो भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में नहीं बहती है? ठीक है, नर्मदा, साबरमती, लूनी या फिर कृष्णा। तो कौन सी नदी है? कृष्णा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। कृष्णा नदी जो है वह पश्चिम दिशा में नहीं बहती है। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी अमरकंटक से निकलती है? ठीक है, जो कृष्णा नदी है, सॉरी, जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक से निकलती है, लेकिन उसके अलावा एक और कौन सी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? महानदी, सोन नदी, बेतवा या फिर ताप्ती। तो कौन सी नदी है? सोन नदी, बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? ठीक है, यानी इनमें से कौन सी नदी है जो अरब सागर में जाके मिल जाती है? ठीक है, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा या कावेरी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए, नर्मदा नदी। ठीक है, यह अरब सागर में जाके मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? आंध्र प्रदेश में एक शहर है विजयवाड़ा, वह कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कावेरी, गोदावरी, महानदी या कृष्णा? कहाँ पे है? वह कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध जो है, ठीक है, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, वह कहाँ पे स्थित है? यानी जो ग्रैंड एनीकट बांध जो है वह कहाँ पे स्थित है, आपको बताना है। मदुरई में, या फिर तिरुपल्ली में, या फिर इरोड में, या फिर कोयम्बटूर में, ठीक है। कहाँ पे ये स्थित है? कोयम्बटूर में, ठीक है। राइट ऑप्शन क्या है? कोयम्बटूर। सॉरी, कोयम्बटूर नहीं है, इसका जो राइट ऑप्शन होगा तिरुजी जो रापल्ली है उसमें स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? जो भारत का सबसे लंबा बांध है वो कौन सा है? भाखड़ा बांध, रिहांद बांध, या हीराकुंड, या नागार्जुन? आपको बताना है कि सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? सी, हीराकुंड बांध जो है सबसे बड़ा बांध है। आगे देखते हैं, गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है, ठीक है। जो गंडक सिंचाई परियोजना है, आपको बताना है कि किन प्रदेशों का संयुक्त प्रयास है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, या उत्तर प्रदेश और हरियाणा, या उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, या फिर बिहार? तो किसका है ये? डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। उत्तर प्रदेश और बिहार का ये जो है संयुक्त प्रयास है, ठीक है। तो बस दोस्तों, आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए और जितना से जितना हो सके शेयर करिए और कमेंट करिए, और हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।